चलो बच्चों, यस्टरडे हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है मेल के, दैट इज टेस्टिस, आउटर एनाटॉमी जो थी, लोकेशन वगैरह, वो हमने डिस्कस किया। आज टेस्टिस का टीएस देखेंगे, इसके भीतर क्या है, और एक्सटर्नल बाद में ये कौन सा नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। सो टेस्टिस जो है हमने बात की है इनके बारे में कि ये पेयर में होते हैं, साइज इनका वैरी रहता है 4 से 5 सेंटीमीटर के बीच में, एक ऊपर होता है, एक नीचे, एक स्मॉल, एक बड़ा, सेक्रोटम के अंदर होता है ये, ठीक है। और इनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज -2 डिग्री ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। जब स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा ये ओवल शेप्ड होता है और इसकी जो आउटर कवरिंग है, इस आउटर कवरिंग को कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के बाहर से भी कुछ कवरिंग्स होती है, एक्सटर्नल फाइब्रस होता है वो भी, ठीक है बेटा। एंड दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजाइनालिस, ठीक है। दिस इज व्हाट ट्यूनिका वेजाइनालिस। ये जो इनर कवरिंग है ना, इनर कवरिंग एल्ब्यूजिना, इसकी इनफोल्डिंग्स होती है, क्या होती है, अंदर की ओर यहां पे कुछ इनफोल्डिंग्स होती है, ठीक है, जिनको हम टेस्टिकुलर सेप्टम्स कहते हैं। क्या है ये टेस्टिकुलर सेप्टम्स क्या होता है, इनफोल्डिंग्स किसकी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। क्लियर हो गया बेटा। और ये टेस्टिकुलर सेप्टम, ठीक। और बीच में ये जो लॉब्यूल्स बनते हैं या कंपार्टमेंट्स बनते हैं, इनको कहते हैं, शाबाश, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स या लोब्यूल, ठीक है। और टोटल एक टेस्टिस के अंदर ये जो लोब्यूल्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स, 200 से लेके 300 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने होंगे बेटा, 200 से 300 कंपार्टमेंट्स, ठीक है। और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर क्वाइलड, जब तक ये कंपार्टमेंट पे होते हैं तब तक ये क्वाइलड, फिर आगे स्ट्रेट, यही क्वाइलड ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। और हर एक कंपार्टमेंट में पहले क्वाइलड फिर स्ट्रेट, क्वाइलड फिर स्ट्रेट। These coiled tubules are called, क्या कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, हर एक कंपार्टमेंट में 2 से लेके 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं। बात समझ आ गई। अगर हम टोटल बात करते हैं, टोटल सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितने होंगे
टेस्टिस के अंदर। तो अगर यहाँ पे अपर लिमिट हम 3 लेंगे, यहाँ पे भी अपर लिमिट लेंगे 300, तो मल्टीप्लाई 3 into 300 मतलब there are about 900 seminiferous tubules. In a testis. बात क्लियर होगी बेटा यहां तक? हाँ, फिर क्या होगा? फिर ये जो सिक्रेट पार्ट है इन ट्यूब्यूल्स का, पास चलो सुनो, ये आगे ज्वाइन होते हैं, ये जो सिक्रेट पार्ट है इनके, ये अलग से एक नेटवर्क बनाता है। ठीक है, ये जो आगे नेटवर्क बनता है, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? रेटिक एसिड। अब देखो नीट में यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, या आपके 12 में सीक्वेंस की बुनियाद, किसकी बुनियाद पे? वहां पे सीक्वेंस होगी जंबल, ठीक है, उनको रीअरेंज करना है सीक्वेंस, यानी कि वहां पे दिया होगा एपिडिडाइमिस, वास एफरेंशिया, रेटिटेस्टिस, सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल, इधर का। तो आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले ये नेटवर्क शुरू होता है सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल्स, फिर ये ट्यूब्यूल्स मिलके बनाते हैं रेटिटेस्टिस, ठीक है ना। और रेटिटेस्टिस जब आगे पहुंचते हैं, इस तरीके से एक नेटवर्क बनता है फर्दर, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड वास एफरेंशिया। क्या कहते हैं इसको? और ये सारा सिस्टम होता है एक फ्लूइड के अंदर, ठीक है, and this fluid is called interstitial connective tissue. क्या है ये? Interstitial connective tissue. Interstitial connective tissue इसके अंदर ही, ठीक? अच्छा, फिर ये जो रीजन है यहाँ पे, दिस रीजन इज कॉल्ड पैल्विस। इसे क्या कहते हैं? पैल्विस। ये पैल्विस के अंदर ही होता है ये वास एफरेंशिया, पैल्विस, ठीक है। लेकिन ये एफरेंशिया जो है, ये कहाँ को लीड करेगा? वहां पे एक रिजर्वायर होता है। क्या होता है? दैट रिजर्वायर इज कॉल्ड ठीक है, दिस इज एपिडिडाइमिस। इस एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट्स हैं, 3 हिस्से। ऊपर वाला दिस इज हेड, क्या है? इस हेड को कहते हैं कैपस एपिडिडाइमिस। हेड को क्या कहते हैं? कैपस एपिडिडाइमिस। ये है बॉडी, बॉडी को कहते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और ये नीचे वाला स्ट्रक्चर, दिस इज टेल, क्या है? एंड दिस इज कॉल्ड क्वाडा
एपिडिडाइम्स, क्वाडा एपिडिडाइमिस। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? ये टीएस किसका है बेटा? टेस्टिस का। टेस्टिस के अंदर क्या होता है? ये सेप्टम्स होते हैं जिनको हम टेस्टिकुलर सेप्टम्स कहते हैं। किन से बनता है ये? ट्यूनिका एल्बुजिना की इन्वेजन से, ठीक है ना, इनफोल्डिंग से। और वहां पे जो कंपार्टमेंट्स बनते हैं, इन कंपार्टमेंट्स के अंदर सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। हर एक कंपार्टमेंट में, हर एक लोब्यूल में 2 या 3 सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है बात करेंगे अभी, लेकिन ये ट्यूब्यूल जब कनेक्ट करते हैं वो एक नेटवर्क बनाते हैं। उस नेटवर्क को कहते हैं रेटिटेस्टिस, दूसरे सेगमेंट पे। और जब रेटिटेस्टिस में आउटलेट, ये एक फिर से एक नेटवर्क बनाता है, पैरेलल नेटवर्क है ये, जिसे वास एफरेंशिया कहते हैं। वास एफरेंशिया लीड करता है रिजर्वॉयर में, जहां पे स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है मैच्योरिटी के लिए। समझ आई बात? 18 से 24 घंटे के लिए यहां पे इनको स्टोर किया जाता है। समझ आ गई बात? और ये एपिडिडर्मिस के 3 पार्ट्स हैं, कैपस है, कॉर्पस है और क्वाडा है, ठीक है ना। और फिर बाद में ये जो आप एक और डक्ट देखते हो जो आगे को लीड करेगी, कहां जाएगी मैं इसको रब करके बताऊंगा। दिस इज कॉल्ड वास डिफरेंसेस। क्या कहते हैं? वास डिफरेंसेस, ठीक है बेटा। अब देखो, मैं इसकी एक सेक्शन लेके आपको दिखाऊंगा। ये सेक्शन को मैं ले जाके बताऊंगा वहां पे क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन समटाइम्स ऐसे ही जो डीपीपी आपको प्रोवाइड की गई है उसमें भी ये क्वेश्चंस है ना। तो यहाँ पे ये देख के फिर आप वो डीपीपी पे अप्लाई करोगे, वहां से उनका आंसर देखोगे, ठीक है बेटा। सो देखो, चलो ये हो गया, मैं रब करूं इसको। Now see, मैंने टेस्टिस का एक सेक्शन ले लिया। उस सेक्शन के अंदर मैंने देखा इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू था कि नहीं? इस इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू में सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या थे बेटा? 2 से 3, इसलिए 3 बनाए मैंने, ठीक है ना। ये ट्यूब्यूल्स के अंदर एक्चुअली होती है 2 टाइप्स की सेल्स। क्या? उनको जर्म सेल्स कहते हैं, लेकिन 2 टाइप्स की होती है। देखो, ये है इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू, और ये जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग है, वहां पे जर्म सेल लाइनिंग होती है 2 टाइप्स की, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनल, ठीक है ना। हाँ देखो, क्यूबॉइडल और साथ में कुछ इस तरीके से कॉनिकल शेप से आपको पता चलेगा, ठीक है। इनका अपना न्यूक्लियस है, ठीक है। These cells are called germ cells। हाँ, कौन सी? सुपरमेटोगोनियल सेल्स, ठीक है ना। और ये कॉनिकल सेल, दीज आर न्यूक्लियोटिव सेल्स, इनको हम नर्स सेल्स भी कहते हैं। दीज आर सेरिटोली सेल्स या नर्स सेल्स भी कहते हैं। और ये जो इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें मैस ऑफ सेल्स होता है। क्या होता है? या लैंप्स होते हैं, ठीक है बेटा। These cells are called Leydig cells, ठीक है। ये Leydig cells जो है, ये हार्मोन्स
टेस्टोस्टेरोन को सेक्रीट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन को सेक्रीट करते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेट करता है स्पर्मेटोगोनिया को, यानी कि सेल डिवीजन के लिए प्रमोशन करता है। फिर वहां पे सेल डिवीजन होती है, यानी कि सुपरमेटोजेनेसिस, बात करेंगे अगले सेगमेंट में, ठीक है। लेकिन फिर वहां पे जो सुपरमेटोसाइट्स बनते हैं उनको फिर मैचुरेशन के लिए पकड़ती है फर्दर न्यूट्रिशन के लिए सेरेटोनिन। जब वो कंप्लीट स्पर्म बनते हैं फिर वो नेटवर्क जो मैंने बताया रिटी टेस्टिस के जरिए से, फिर वास एफरेंसिस के जरिए से इस एपिडिडाइमिस में इनको स्टोर किया जाता है 18 से 24 घंटों के लिए। बात समझ आई? फिर वहां से निकल के वो कहां जाते हैं, बात करते हैं। ये हो गया, मैं रब करूं, ओके डन। नाउ सी टेस्टिस जो होते हैं बेटा, देखो ये किस में होते हैं, सैक्रोटल सैक के अंदर, ठीक है ना। और ये सैक के अंदर टेस्टिकुलर सेप्टम होता है, ठीक है ना। और इस कैविटी को क्या कहते हैं, वेजाइनल सीलोम या सैक्रोटल सीलोम भी कहते हैं, या वेजाइनल सीलोम भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अंदर टेस्टिस होंगे, ओवल शेप होंगे। क्या होंगे बेटा, ओवल शेप, ठीक। और ये टेस्टिस के अंदर मैंने जो अभी एपिडिडाइमिस बताया आपको, जैसे मैंने बताया ये वैसे नहीं होता है, ये एक्चुअली इसके पीछे से होता है, पोस्टीरियर में। लेकिन समझाने के लिए तो बनाना ना, इसलिए हम यहाँ बनाएंगे थोड़ा सा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ऐसे फिर ये लूप बना के ऊपर जाता है, ठीक है ना। कितना ऊपर जाएगा पहले सुनो, यहाँ what is this, testis, this is sacrotum, this is epididymis, this is what, vas deferensis। ये ऊपर जाएगा, कहां तक जाएगा, ये फिर लूप बना के वापस आएगा। ये बराबर जो ब्लैडर होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर, उसकी हाइट तक जाएगा। लेट इट बी, यहां देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ऐसे इस हाइट से, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, इस हाइट तक ये जाके यहां से लूप वापस करेगा और बिल्कुल इसके नजदीक से जाएगा। समझ आ गई बात? कनेक्ट करेगा इसको, जो यूरिथ्रा है ना, यूरिथ्रा को कनेक्ट करेगा, ठीक है। यहां से भी बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक। लेकिन सुन, रास्ते में क्या होगा, रास्ते में इसके साथ एक और कनेक्शन होगा जिससे हम कहते हैं सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल फंक्शन क्या होता है, इसमें क्या काम करता है, बात करते हैं। सेमाइनल वेसिकल जब इसके साथ कनेक्ट होता है तो आगे इसमें ये जो डक्ट है इसमें थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? स्वेलिंग। दिस स्वेलिंग इज कॉल्ड एम्प्यूला।
क्या कहते हैं इसे? एम्प्यूलर। एम्प्यूलर। नाउ अभी तक ये कौन सी डक्ट थी बेटा? वास डिफरेंसेस। जब इसके साथ कनेक्ट हुआ क्या? सेमाइनल वेसिकल। फिर यहां पे इसका नाम ही चेंज हो गया। नाउ इट्स द कॉम्बिनेशन। अब एक तो ये वास डिफरेंसेस है और सेमाइनल वेसिकल का डक्ट भी इसके साथ है। नाउ दिस डक्ट इज कॉल्ड इजैकुलेटर डक्ट। इसे क्या कहते हैं? इजैकुलेटर डक्ट कहते हैं। ठीक है ना? इसके बाद फिर यहां से कॉमन डक्ट बनता है। आता है बात समझ? यहां से यूरिन भी अब इसी डक्ट से जाए और स्पर्म्स भी, जो सीमन है, इसी डक्ट से जाएगा। समझ आ गई बेटा? ओके। नाउ दिस डक्ट इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनोजेनिटल डक्ट, कॉमन डक्ट। इस यूरिनोजेनिटल डक्ट के दो लेटरल साइड से बेटा सिकिन होती है, मसल्स होती है इस तरीके से, और आगे जो स्वोलन होता है दिस इज कॉल्ड कॉपुलेटिंग ऑर्गन और पेंस। क्या कहते हैं इसको? ठीक है। पेंस के अंदर जो ये स्वोलन पार्ट होता है, ग्लैंड्स, एंड दिस टिप, दिस इज फोरसिकन या प्रीपूस। फोरसिकन या प्रीपूस। ठीक है ना? एंड दिस इज urogenital opening. Urogenital opening. It is slit-like. क्या? Slit-like मतलब ऐसे प्रेशर को मेंटेन करना। समझ आई? At the base of this pins are two glands, or we can say the pair of glands. These are called Cowper's gland. ठीक है? अब इनकी फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है इसकी? कौन से स्ट्रक्चर में क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये हम अगले क्लास में बात करेंगे। बात समझ आई? यहां तक सबको क्लियर है? किसी को शक है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। चलो इसको